क्या आपने उस लेडी को अभी भी उठा रखा है? आर यू स्टिल कैरिंग दैट वुमन? गुड मॉर्निंग। तो आज की स्टोरी है अगेन अबाउट टू सेंट्स। तो ये जो दो मॉन्क्स थे, सेंट्स कह लीजिए, मॉन्क्स कह लीजिए, तो ये एक बार एक नदी क्रॉस कर रहे थे। तो जैसे कि एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, बीच में एक नदी आ गई। तो नदी बहुत गहरी नहीं थी, शैलो थी, तो उसको आसानी से आप जो है चल करके क्रॉस कर सकते हैं। बट हाँ, पानी जो है वो काफी ऊपर तक आ रहा था। तो उन्होंने देखा कि साइड में ना एक विलेज की एक लेडी थी, वो भी उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, बट उसे बहुत डर लग रहा था क्योंकि बहाव थोड़ा तेज था। तो उसको लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मैं इसमें बह जाऊं। तो जो मॉन्क थे उनमें से एक मॉन्क ने उस लेडी को बोला कि कोई बात नहीं, आप घबराओ मत, ऐसा करो कि आप जो है मेरे कंधे पे बैठ जाओ। तो उसने ना वो झुक करके उसने लेडी को बोला कि आ जाओ, आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ, मैं आपको कैरी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो काफी स्ट्रांग से थे। तो उन्होंने उस लेडी को कैरी कर लिया। अब उनके साथ में जो दूसरे मॉन्क थे, वो इसको देख करके वो बड़े नाराज से हुए। तो उन्होंने अपना मुंह भी बनाया और उन्होंने थोड़ा इशारा भी किया कि नहीं, आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए मॉन्क जो होते हैं वो शादी नहीं करते हैं और नॉर्मली जो है एक ऑपोजिट सेक्स के साथ में इंटरेक्ट भी नहीं करते हैं, राइट। तो उन्होंने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, बट चलो एनीवेज, अब उन्होंने उठा ही लिया तो क्या करते। तो वो जो है उन्होंने नदी क्रॉस करी और लेडी को उतार दिया और फिर अपने रास्ते चलते रहे। लेकिन जो दूसरे वाले मॉन्क थे वो ना बड़े नाराज से रहे और सारे टाइम मुंह बना के रखा उन्होंने। और काफी देर चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। और चलने के बाद ना उन्होंने फाइनली जो है जो दूसरे मॉन्क थे उनको बोला कि भी नहीं, आपने ना ये ठीक नहीं किया। मैं जाके ना गुरु जी को बताऊंगा कि आपने ऐसे ऐसे वो जो है लेडी को आपने ऐसे अपने कंधे पे बैठा लिया। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे में ना जो बड़े मॉन्क थे उन्होंने कहा कि अरे, उस लेडी को तो मैं बहुत पीछे छोड़ाया, लेकिन तुमने ना अभी भी उस लेडी को उठा रखा है, ठीक है ना। तो कहते कि भी अभी भी तुमने ना, मैं तो उसको बहुत पहले छोड़ाया, मैंने तो बस अपना काम किया, उसकी हेल्प करी और उसको मैंने छोड़ दिया, मेरे को कोई इसकी याद नहीं है। बट लेकिन मैंने तो उसको उतार दिया, लेकिन तुमने अपने दिमाग में अभी भी उस लेडी की थॉट्स को कैरी कर रहे हो। तो ये जो स्टोरी है इसका मीनिंग क्या है? तो रिसेंटली मैं सदगुरु के कई वीडियोस देख रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि भी ना जो आदमी है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसको जो भगवान ने ना दो बड़ी जबरदस्त फैकल्टीज दी हैं। और यही फैकल्टीज जो है वो उसके लिए जो है प्रॉब्लम या एक श्राप बन जाती हैं। तो फैकल्टी क्या है? तो कहते हैं पहली फैकल्टी है विविड मेमोरी। देखिए आपकी जो मेमोरी है ना, बहुत जबरदस्त मेमोरी है, आप हर एक चीज याद रख सकते हो। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग ना बुरी चीजें याद रख रख करके ना तो अपना बैंड बजा लेते हैं, ठीक है। तो सारी पुरानी पुरानी बातें कि इसने ये कहा, तुमने ये कहा, 10 साल पहले तुमने मुझे ये कहा था, या उसने ऐसा बिहेव किया था। तो कहते हैं कि rather than कि हम अच्छी चीजों को याद रखें, हम सारी बुरी चीजों को समेट के रख लेते हैं और फिर अपने आप को फ्यूचर में परेशान करते रहते हैं कि भी अभी भी मैं सोच रहा हूँ इसने ऐसा कहा था, इसने ऐसा कहा था। तो हम अभी को एंजॉय नहीं करते। और वो कहते हैं दूसरी चीज जो उन्होंने हमारे को दी है वो एक वंडरफुल इमेजिनेशन दी है। तो वंडरफुल इमेजिनेशन को हम यूज कर सकते हैं, ये गिफ्ट है। लेकिन हम इसको भी जो है बर्बाद कर देते हैं। हम लोग इसको एज अ गिफ्ट यूज करने की जगह कि हम अच्छी अच्छी चीजें क्रिएट करें, नई नई चीजें करें, नए नए तरीके से लोगों को मदद करें, ये सब करने की जगह में हम लोग ये सोचते रहते हैं कि फ्यूचर में और क्या खराब हो सकता है मेरे साथ, कल को वो आदमी मेरे लिए क्या गलत कर सकता है, क्या चीज और गलत हो सकती है मेरे बिजनेस में, और क्या नई प्रॉब्लम आ सकती है, और ये भी गलत हो सकता है, वो भी गलत हो सकता है, और इतना कुछ गलत हो सकता है कि मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। और अभी का सारा टाइम आप बर्बाद कर देते हो, क्योंकि सारे टाइम आप इन्हीं परेशानियों में, या तो पुरानी या खराब मेमोरीज के बारे में सोचते रहते हैं कि उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, या फिर हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं कि क्या क्या चीजें गलत हो जाती हैं। और इस चक्कर में हम अपनी पूरी जो प्रेजेंट मोमेंट है, जो एक्चुअल में हमारी लाइफ है, हम उसको हमेशा खो देते हैं, राइट गाइस। तो हमेशा जो है ये ध्यान रखिए कि आपकी जो मेमोरीज हैं तो अच्छी चीजों को याद रखें, और फ्यूचर में अच्छी अच्छी चीजों को क्रिएट करें, इमेजिन करें कि क्या क्या वंडरफुल चीजें आप क्रिएट कर सकते हो, उनका नेगेटिव यूज ना करें, ठीक है। तो आई होप कि दिस विल इंस्पायर यू कि मैं तो हमेशा सिर्फ अगले 5 मिनट की सोचता हूँ कि अगले 5 मिनट में मैं कैसे अपनी लाइफ को बेटर बना सकता हूँ। भले ही एक कप कॉफी पीना है या कुछ भी फ्रेंड को फोन कॉल करना है, तो समथिंग लाइक दैट। आप समझ रहे हैं? तो डोंट थिंक ऑफ द फ्यूचर। अगर फ्यूचर की सोचनी है तो कुछ अच्छा नया क्रिएट करने के लिए सोचें, कुछ अच्छी चीज करने के लिए सोचें, जिससे कि सभी लोगों के लिए कुछ कल को एक बेटर फ्यूचर क्रिएट हो पाए। सो आई होप यू लाइक द स्टोरीज एंड डू चेक आउट माई यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने ना ये सारी स्टोरीज डाली हुई है। इट इज itbx.in/yt।
So you will find I put these stories every day on my YouTube channels, and I look forward to seeing you tomorrow with another amazing story.